ये जो नेक काम हो रहा है जिसमें कि दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, इस नेक काम का सेहरा आप आईएसआई के सर पे बांध दें। हम तो चाहते हैं कि ये कोई अच्छी ज्यादा ऐसी एजेंसी जो अवाम के आगे जवाबदेह हो, जो जमहूरियत पसंद इदारों के मातहत हो, वो ऐसे काम करे तो वो उसमें हमें हमें ज्यादा लज्जत आती है। नहीं तो देखें आईएसआई जमहूरियत पाकिस्तान के लिए को, काम नहीं कर पा रही है ना सर। वो तो जमहूरियत मुखालिफ है ना जी। वो जमहूरियत खिलाफ है, वो इंसान दुश्मन है। आप खुद सोच लें, ये बेवकूफ पंजाबी जिहादी, इनके दिमाग में गोबर बढ़ा हुआ है। ये अपने सबसे बड़े हमसाये के साथ जबरदस्ती पंगा लेते हैं। कश्मीर में जबरदस्ती बगैर वजह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कौन सा नारा है? पाकिस्तान की अपनी तारीख 90 साल से कम है, कश्मीर हजारों साल पुराना कल्चर है। आप जाके वहां पर जाकर आप क्या बात करें, आप दहशतगर्दी पाकिस्तान करके, की इतनी आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान और शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल तो ये कह रहे हैं कि हम शांति पसंद और अमन लाने के लिए दुनिया में काम कर रहे हैं, हम ब्रिज बन रहे हैं, हम पीस वॉर के मध्यस्थ, वॉर के बीच में पीस के लिए मध्यस्थ बन रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जिनको के बहुत सारे लोग मैकडोनल्ड बर्गर कहते हैं, उनको अगर वो बेवकूफ बनाने में कामयाब हो सकते तो हो सके। बलोचों को, अफगानों को, पश्तूनों को, भारत के अवाम को ये लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये बेसिकली जिहादी हैं। इनके जहन में देखें, आसिम मुनीर ने अप्रैल 16 को अपनी जहनियत की अक्कासी की थी, जब उन्होंने वही घिसा फेटा जो है अंग्रेजों ने जो टू नेशन थ्योरी, उसकी बात की। और फिर उसने ये कहा कि मुसलमान सब में आला हैं। उन्होंने कहा कि हम सब में दुनिया में आला लोग हैं। भाई आप कहां से आला हैं? आप आईएमएफ के पास जाके 25 मर्तबा भीख मांगे हैं, आप इस वजह से आला हैं? आप कहां से आला हैं? ये पाकिस्तान देखें दर्द सर है। मैं भारत के लीडरशिप से, भारत के जो भी लोग हैं उनसे कहता हूं, देखें आपने आज तक भी पाकिस्तान को खंड खंड करने का एजेंडा अपने पास नहीं रखा है। इस वजह से ये सारी चीजें करता जाता है। और आप ना समझें कि ये लोग कभी भी रुकेंगे। इनके जहनियत ही यही खराब है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। मैं आपसे अर्ज करता नहीं, हूं। मेहरान मरीज जी को भी मैं इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ कि कहीं तो जाकर पाकिस्तान भी रुकेगा, कहीं तो उसको अपने आवाम की थाली में आ रहा खाना महंगा दिखाई देगा, कहीं तो उसको पेट्रोल जो महंगा हो रहा है वो दिखाई देगा। ये हसरतें कि कभी कश्मीर जो है उस पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, ये हसरतें कहाँ जाकर खत्म होगी? ये नामुमकिन सा सपना कब देखना बंद करेगा पाकिस्तान? जी देखिए, हमको हकीकत पसंदी से इस पूरे सिचुएशन का मुआयना करना पड़ेगा। देखिए, फाउंडेशन भी इसके मुनाफिकत पे मबनी है, इसका हिस्ट्री कंस्ट्रक्टेड और मैन्युफैक्चर्ड है, इसका अवाम आर्टिफिशियल है, इसके बाउंड्रीज आर्टिफिशियल है, इसमें कोई हकीकत है नहीं। पाकिस्तान को आप एक नॉर्मल नेशन स्टेट जैसे नहीं देख सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, क्रिएटेड बाय द इंपीरियल पावर्स फॉर देयर यूज, उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम सब उसके विक्टिम्स हैं। लेकिन एक चीज का मैं थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगा, वो अपने को हिंदुस्तान के साथ हमेशा बराबर करता है बिकॉज उसका स्टेटस एलिवेट होता है। अदरवाइज वो तो ईरान के साथ अपना मुआवजा नहीं कर सकता कि ईरान इज फार सुपीरियर, अफगानिस्तान के साथ नहीं कर सकता। अफगानिस्तान एक सिविलाइजेशन है, हम बलोच खुद एक सिविलाइजेशन है। वो सिंदूर हो या कोई और स्कर्मिश हो किसी कश्मीरी बॉर्डर पे, उस अपने अवाम को मोटिवेट ऐसे ही करते हैं। वो अपने हर इलेक्शंस में इंडियंस का नाम लेते हैं, रॉ का नाम लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी जनरली अपने इन इलेक्शन में पाकिस्तान का रेफरेंस लेते हैं। इंडिया शुड एक्ट सुपीरियर, वो अपने को बराबर करता है, इससे पाकिस्तान का स्टेटस एलिवेट होता है। ये बहुत एक बेसिक चीज है। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जिसके प्रायोरिटीज टोटली फर्क है और नेशन स्टेट से। आपको कहते हैं कि पेट्रोल नहीं होगा, लोग भूखे होंगे, दे डोंट केयर। जो ऊपर फौजी बैठा है मुल्ला मुनीर और उसके फैमिली, वो मेरे ख्याल में अमेरिका में, को पता होगा, अमेरिका शिफ्ट हो गए। इट्स ऑल अबाउट द मिलिट्री एलीट।
और कोई अवाम है नहीं, बोलते हैं ना जी, हर मुल्क का फौज होता है, इस फौज का मुल्क है, दैट्स द वे इट वर्क्स। आप ये कह रहे हैं कि वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं? बिल्कुल, ज्यादा इनकी बात में दम है, क्योंकि ये अमेरिका के साथ कोई नई बात नहीं है, ना ही पाकिस्तानी जनरल्स के साथ कोई नई बात है। अगर आप इनके पुराने पूरे लीजेसी देखें, पूरी हिस्ट्री खंगालें, तो पाकिस्तान के अंदर फौजी यूनिफॉर्म पहनने के बाद हर फौजी की ये ख्वाहिश होती है कि वो या तो लंदन जाके बस जाए, दुबई बस जाए, अमेरिका बस जाए, और ऐसा जनरल जो कि अमेरिका को प्लेटर में परोस करके बिजनेस दे रहा है, ऐसा जनरल कम से कम ख्वाबों के बाग दिखा रहा है, और ऐसा जनरल जो कि खुद ही सूटकेस लेके पहुंच जाता है, और जिसका अमेरिकी हुकूमत के साथ इतनी उनकी खुशामद है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनरल अगर वहाँ सेटल हो चुका है या इसने वहाँ सेटल होने के पूरे हिसाब किताब तैयार कर लिए हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो नेचुरल है, ये तो होना ही चाहिए। मुनीर का अगर अमेरिका में ठिकाना नहीं बना तो ताज्जुब की बात है, बन गया तो ये एक बड़ा नेचुरल प्रोपोर्शन है। उनकी रिपोर्ट में दम लग रहा है उनकी बात में। कुछ और जो रिएक्शंस पाकिस्तान से ही आ रहे हैं, पाकिस्तान में चूंकि अब तक दर्जनों आतंकियों को गोलियों से भून दिया गया है, अबू कताल से लेकर हंजला अदनान तक का दी एंड हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि ये जो आतंकियों के आका हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं अदृश्य किलर अगले नंबर बंदूक की गोली पर उनका नाम लिखकर चल रहा हो, उनका कत्लेआम ना कर दे। अब इसमें जो नाम शामिल है उसमें लश्कर चीफ हाफिज सईद का है, उसमें जैश के चीफ मसूद अजहर का नाम है, उसमें हाफिज के करीब और हिजबुल्लाह चीफ सलाउद्दीन तक का नाम शामिल है। सैफुल्लाह और फिर लंगड़ा का हमने अच्छा, इसके लंगड़े की भी कहानी एक अलग कहानी है। इसे लंगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पाँव में कभी गोली लग गई थी, तो इसका एक पाँव जो है वो प्रोस्थेटिक है, नकली पाँव है। तो अगला नंबर इसका भी हो सकता है। इसे लेकर डर कैसे कायम है पाकिस्तान में, वो भी आप सुने। इंडिया की जो डीप स्टेट है ना, ये मैं आज कहने पे मजबूर हो गई कि पाकिस्तान में जो है बड़ी स्मार्टली काम कर रही है। इंडिया की डीप स्टेट को ये अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान में जो है किस तरह से चीजों को ऑपरेट करना है। हम बात कर रहे हैं अबू कताल सिंधी की, जिनको गन डाउन किया गया, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है। लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है, तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे। और इंडिया की जो एक है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं, जिनका ताल्लुक किसी जो है मुजाहिदीन वाले सिलसिले से था, कश्मीर वाले सिलसिले था। यानी इंडिया के लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये वहाँ की देखिए पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है, ये हम तो नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही अपनी कहानी खुद भाटिया जी बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो वो था जो प्रत्यक्ष था। वो ये कह रहे हैं कि परोक्ष रूप से अब अंदर घुस घुस के उनके घरों में जाकर अब मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, और पाकिस्तान की सरकार के हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है, ना ही वहाँ की डिफेंस के हाथ में कुछ रह गया है। बिल्कुल, आप देखिए तो ये जो मोडस ऑपरेंडी आया है अननोन गनमैन का, ये बड़ा सिंपल है। ये मोटरसाइकिल में आते हैं, 2 या 3 मोटरसाइकिल में लोग होते हैं, वो पहले उसको टारगेट को एक्वायर करते हैं, उसको जब देख लेते हैं तो उस पर गोली चलाते हैं, और फिर वहां इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे वो वहां से भाग जाते हैं। और ये जो इन्होंने जितने भी मारे हैं, किसी को मदरसे के अंदर मारा है, किसी को उसकी दुकान के अंदर मारा है, किसी को मॉस्क के अंदर मारा है, किसी को बाजार जाते हुए मारा है। तो ये जो दिनचर्या जो है उनकी, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं और इनको देखते हैं। और तो ये मेरे हिसाब से ये लोकल एसेट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब किसने क्रिएट किए गए हैं, ये इस पे हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बट ये इसने एक ऐसा एक संयोजित करके एक मुकाम हासिल किया है जिससे कि दहशत फैली है। और जो सरगना है, जो सबसे लीडर्स हैं, और आप देखिए तार तो जुड़ ही गए ना, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे आर्मी हो, चाहे स्टेट हो, वो तो एक्नॉलेज किया उन्होंने। ऑफ सिंदूर में बिल्कुल साफ होके आया, क्योंकि उनकी जो मैयत हुई तो उसमें कोर कमांडर ने अटेंड किया। जो इनकी फाइनेंसिंग होती है, जो जितने भी एनआईए ने तार ढूंढे, चाहे वो टेक्निकल सर्विलेंस से हो, चाहे वो उनकी टेरर फाइनेंसिंग फंडिंग से हो, वो सब आईएसआई से जुड़े। हुक्म कहां से मिल रहा था? आईएसआई से। तो ये सब जो लिंक ढूंढे तो पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है।